आपका टॉडलर पब्लिक प्लेस में फ्लोर पे लेटा हुआ है, चिल्ला रहा है, लोग देख रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी हाई है। आपने प्यार से समझाया, थ्रेटन भी किया, चॉकलेट से ब्राइब भी किया, बट कुछ काम नहीं कर रहा। अब यहाँ एक चीज़ है जो ऑलमोस्ट कोई पेरेंट नहीं समझ पाता। इस एग्जैक्ट मोमेंट में आपका बच्चा आपकी बात प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। बच्चे का ब्रेन एक स्टेट में होता है जिसे न्यूरोसाइंस में बोलते हैं एमाइगडला हाईजैक। सिंपल लैंग्वेज में थिंकिंग ब्रेन टेम्परली ऑफलाइन हो जाता है और इस वक्त उन पे चिल्लाना एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे अंडर वाटर किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। वो सुन ही नहीं पा रहे। Hi, I'm Achal Jindal, a parenting educator and the host of the LIT podcast. And इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैंट्रम के टाइम चाइल्ड के ब्रेन में एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों येलिंग, ब्राइबिंग और पनिशमेंट काम नहीं करते, एंड एक सिंपल 4 स्टेप मेथड जो ब्रेन साइंस पे बेस्ड है और जो मोस्ट टेंट्रम्स को क्विकली काम कर देता है। स्टे विथ मी टिल द स्टेप 3 बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स स्किप इट। जो मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सिर्फ पेरेंटिंग ओपिनियन नहीं है। ये डॉक्टर डेन सीगल की न्यूरोसाइंस रिसर्च पे बेस्ड है। वो यूसीएलए के चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं और उनकी रिसर्च इमोशनल एंड चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट में दुनिया भर में यूज होती है। बिलीव मी, जब पेरेंट्स को ये ब्रेन साइंस समझ आती है, टैंट्रम्स को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अगर आपके घर में टॉडलर या यंग चाइल्ड है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हर वीक प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टूल्स शेयर करती हूँ जो एक्चुअली आपके रियल लाइफ में काम आते हैं। मैं आपको एक सिंपल हैंड मॉडल से समझाती हूँ। अपना हैंड क्लोज करिए, थंब अंदर फोल्ड करिए और फिंगर्स ऊपर क्लोज करिए। ये थंब रिप्रेजेंट करता है इमोशनल ब्रेन को, एमाइगडला। ये फास्ट होता है, रिएक्टिव होता है, सर्वाइवल मोड में होता है। और ये फिंगर्स रिप्रेजेंट करती हैं थिंकिंग ब्रेन को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये लॉजिकल ब्रेन है, ये प्लानिंग करता है, रीजनिंग करता है, इम्पल्स कंट्रोल करता है। अब टैंट्रम के टाइम पे क्या होता है? फिंगर्स फ्लिप अप, थिंकिंग ब्रेन टेम्परली डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसको डांस सीगल बोलते हैं फ्लिपिंग योर लिड। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, 7 साल से छोटे बच्चे में थिंकिंग ब्रेन अभी भी फुली डेवलप नहीं हुआ, एंड ऑनेस्टली 25 साल तक भी ब्रेन फुली मेच्योर नहीं होता। तो टैंट्रम्स बैड बिहेवियर नहीं है, टैंट्रम एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। सो रिमेंबर, आपका बच्चा टैंट्रम में है मतलब उसका थिंकिंग ब्रेन ऑफलाइन है, लॉजिक्स बाद में। पहला काम है हमारा उसको काम करना। यही रीजन है कि टैंट्रम के टाइम पे समझो, लोग देख रहे हैं, बच्चे ऐसे बिहेव नहीं करते, यू आर अ गुड बॉय, ये सब काम नहीं करता, बिकॉज उस मोमेंट पे लॉजिकल प्रोसेसिंग अवेलेबल ही नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्यों आपकी सारी टैक्टिक्स फेल हो जाती है। नंबर 1, येलिंग। जब आप लाउड हो जाते हो, चाइल्ड का ब्रेन और ज्यादा थ्रेट फील करता है एंड एमाइगडला और एक्टिवेट हो जाता है, मतलब टैंट्रम और इंटेंस हो सकता है। नंबर 2, ब्राइबिंग। चुप हो जाओ, चॉकलेट दूंगी। हाँ, कभी कभी मोमेंटली ये काम करता है, बट ब्रेन क्या सीखता है? टैंट्रम इज इक्वल टू रिवॉर्ड। हम अननोइंगली वही बिहेवियर ट्रेन कर रहे हैं जो हम रोकना चाहते हैं। नंबर 3, थ्रेटनिंग। मैं छोड़ के चली जाऊंगी, पुलिस अंकल आ जाएंगे, डैश बाबा आ जाएंगे। ये चाइल्ड के ब्रेन में अबैंडनमेंट, फियर एक्टिवेट करता है, स्ट्रेस और बढ़ जाता है। नंबर 4, लॉजिक समझाना। देखो बेटा, हम मॉल में हैं, सब देख रहे हैं। थिंकिंग ब्रेन ऑलरेडी ऑफलाइन है, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि आप उसे क्या समझाना चाहते हो। सी, यू आर नॉट अ बैड पेरेंट, आप बस रॉन्ग ब्रेन स्टेट में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस, टैंट्रम हैंडलिंग कंप्लीटली चेंज की जा सकती है। Now, what is this 4 step method? Now, step number 1, non-negotiable. पहले खुद को काम करिए। 3 deep breath लीजिए before reacting, because nervous system contagious होता है। अगर आप पैनिक में हो तो चाइल्ड और डिस्टर्ब्ड होगा। एंड ऑनेस्टली, पेरेंटिंग का गोल्डन रूल है, आपका बच्चा उस इमोशनल स्टेट तक रेगुलेट नहीं हो सकता जहां आप खुद नहीं हो। इसलिए पहले खुद को ग्राउंड करिए। स्टेप नंबर 2, नेम इट टू टेम इट। ये डॉक्टर डेन सीगल की मोस्ट फेमस टेक्निक्स में से एक है। रिसर्च कहती है जब इमोशंस को वर्ड मिलते हैं, ब्रेन काम होना शुरू कर देता है। बच्चे के लेवल पे जाइए, सॉफ्ट वॉइस यूज करिए और बस उसके इमोशन को लेबल करिए।
आई कैन सी यू आर फ्रस्ट्रेटेड, डू यू वॉन्ट चॉकलेट, आई अंडरस्टैंड। आपको गुस्सा आ रहा है, बस नो लेक्चर, नो फिक्सिंग, नो सोल्यूशन, सिर्फ बच्चे के इमोशंस को नाम देना। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी सिर्फ इतना ही नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर देता है। स्टेप नंबर 3, गेट लो एंड स्टे क्लोज। ये वो स्टेप है जो मोस्ट पेरेंट्स स्किप कर देते हैं। हम यूजली ऊपर खड़े होकर रहते हैं, बस करो, चुप हो जाओ। इंस्टेड नीचे बैठिए, बच्चे के आई लेवल पे जाइए, बॉडी लैंग्वेज को सॉफ्ट करिए, अपनी आईज को सॉफ्ट करिए, अपनी आवाज को सॉफ्ट करिए, बस फिर उसके क्लोज रहिए। कुछ बच्चे टाइटली होल्ड होना चाहते हैं, कुछ बच्चे हग रिजेक्ट करते हैं। सो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंटिन्यूसली बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एक काम साइलेंट प्रेजेंस ही बच्चे को रेगुलेट कर देती है। 60 to 90 सेकेंड्स बहुत लॉन्ग फील होते हैं, बट स्टे देयर। स्टेप नंबर 4, वेट। मोस्ट पेरेंट्स यहाँ जल्दी कर देते हैं, टैंट्रम्स के बीच में ही बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं। वेट, पहले स्टॉर्म को पास होने दीजिए, आपको साइंस दिखेंगे, बच्चे की ब्रीदिंग स्लो होगी, उसकी बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी, वो आपसे आई कांटेक्ट बनाएगा, मतलब उसका थिंकिंग ब्रेन वापस ऑनलाइन आ रहा है। नाउ अपने बच्चे से बात करिए कि बच्चा आप बात कर सकते हो। नाउ उसको सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन चाहिए, वो आपकी बात सुन पाएगा। पब्लिक टैंट्रम्स ऑनेस्टली पेरेंट्स के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बच्चे से ज़्यादा हम लोग क्या कहेंगे से एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपका शेम बच्चा फील कर लेता है एंड फिर उसका टैंट्रम एस्केलेट हो जाता है। सो इसलिए एक सिंपल रूल है, 3 सेकेंड्स के लिए स्ट्रेंजर्स को इग्नोर करो, बस अपने बच्चे पे फोकस करो। पॉसिबल हो तो बच्चे को एक क्वाइट कॉर्नर में ले जाओ, नॉट एज अ पनिशमेंट, एज अ रेगुलेशन। सिंपल लाइन, हम कॉर्नर पे जा रहे हैं, लेट्स टॉक ओवर देयर। एंड याद रखिए, स्ट्रेंजर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम का काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। ना टैंट्रम्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं, पर उससे पहले 3 थिंग्स चेक करिए। नंबर 1, हॉल्ट चेक। क्या बच्चा भूखा है, गुस्सा है, अकेला फील कर रहा है, थका हुआ है? इनमें से अगर एक भी यस है तो मेल्टडाउन चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, ट्रांजिशन वार्निंग्स। सडनली बस अब चलो, काम छोड़ो चलो, ये टॉडलर्स के लिए हार्ड होता है। इंस्टेड गिव देम सम टाइम, 5 मिनट्स में वी आर लीविंग, और लास्ट 2 मिनट्स। बच्चे को इमोशनल रन अवे चाहिए होता है। एंड नंबर 3, बिल्ड कनेक्शन बिफोर यू स्टेप आउट। बाहर जाने से पहले 10 मिनट बच्चे को अटेंशन दीजिए, उससे बात करिए। पहले ही बात करिए कि बच्चा, अब आज हम टॉय शॉप जा रहे हैं तो आप सिर्फ वहाँ एक टॉय ले सकते हो, अगर आपने वहाँ जिद करी या आपने मेरी बात नहीं मानी तो वी हैव टू कम बैक। इन अ जेंटल लविंग टोन यू सेट अ फर्म बाउंड्री। एंड अगर वहाँ बच्चा ऐसे टैंट्रम थ्रो करता है तो बिना उसे लेक्चर दिए आप बच्चे को लेके वापस आ जाइए। तो आज का 4 स्टेप टैंट्रम मेथड क्या था? स्टेप नंबर 1 बस पहले खुद को काम कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। स्टेप नंबर 2, नेम इट टू टेम इट। स्टेप नंबर 3, गेट लो एंड स्टे क्लोज। एंड स्टेप 4, वेट फॉर द स्टॉर्म टू पास। रिमेंबर, टैंट्रम मैनिपुलेशन नहीं होता, टैंट्रम ओवरवेल्म नर्वस सिस्टम होता है। अगर आप इस वीक के मेथड ट्राई करने वाले हो, कमेंट काम बिलो। मैं जेन्युइनली कमेंट्स रीड करती हूँ और मुझे पता चलेगा कि आप फॉलो वीडियोस में क्या चाहते हो। सब्सक्राइब नाउ टू गेट मोर पेरेंटल गाइडेंस।